नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत सारे लड़के जो है तो जो सीबीटी एग्जाम से छूटे जा रहे हैं, जो मैंने शो दिखाया था कि लगभग लाख भर लड़के हैं जिनका सीबीटी एग्जाम की फीस जमा ना होने के कारण वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के 3-4 दिन से मेरे को जो है तो फ़ोन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो, ये सब कुछ नहीं करिए। तो सुनिए, आपका आवाज़ मैंने जितने अच्छे से मैंने उठाया है ना, शायद ही किसी ने उठाया, किसी ने उठाया ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपका वीडियो बनाया, आपके इंटरव्यू लिया और मैंने डीजीटी को बड़े अधिकारी तक इस चीज़ को पहुंचाया और आपके जो कमेंट थे उस कमेंट का मैंने जो है तो स्क्रीनशॉट लिया और ले करके बड़े अधिकारियों तक मैंने इस चीज़ को पहुंचाया भी और मैंने बोला, उनको मेल भी किया कि सर देखिए, अगर ये 1000 लड़के होते तो चलो ठीक हो जाए, लाखों लड़के हैं जिनका सीबीटी एग्जाम फीस जमा ना होने के कारण एडमिट कार्ड नहीं आया है। बहुत सारे लड़कों के साथ में दिक्कत आएगी। एक काम ऐसा कर लीजिए जैसा आप पहले भी कर चुके हैं कि एग्जाम दे देने दीजिए, मार्कशीट उनकी तब आए जब वो एग्जाम फीस जमा करें पोर्टल पे। इस पर उन्होंने मेरे से बोला कि सर ये बहुत गलत जो है तो पद्धति चालू हो गई है, हमको मेन चीज क्या है कि इस पद्धति को बंद करना है। जब हम टाइम दिए थे 12 जून तक, तो अगर आईटीआई वाले ने लड़के की फीस जमा नहीं की है तो इसका मतलब ये सीधे सीधे होता है कि लड़का जो है तो एग्जाम देने के इच्छुक नहीं है। अगर हाँ, तो फिर मैंने उनसे बोला चलो सर एक चीज और भी बता दूं कि आपका 9 तारीख को, 8 तारीख को, 10 तारीख को, 12 तारीख को भी सर्वर आपका डाउन था, जिसके कारण बहुत सारे लड़कों का भी एडमिट कार्ड नहीं आया है। उनका क्या दोष है? ऐसे में बड़े अधिकारी ने बोला कि ऐसे में किसी भी आईटीआई वाले ने कंप्लेन टूल पर शिकायत नहीं की है, अगर शिकायत किया होता तो उसका एडमिट कार्ड आ जाता। अब इसी बात को लेकर के मैंने एक चीज और बोली कि सर बहुत सारे लड़कों का, जैसे कर्नाटका के कई आईटीआई वालों ने मेरे को फोन किया कि सर जो बच्चे छोड़ करके चले गए हैं, फीस नहीं जमा किए हैं, उनका भी एडमिट कार्ड आ गया है। ऐसे ही कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है कि जिस आईटीआई वाले ने बच्चों का फॉर्म नहीं भरा था उसका भी एडमिट कार्ड आ गया है। तो फिर ये टेक्निकल इशू है, तो उसी के चक्कर में मैंने बोला कि सर इसको कैसे सुधारेंगे आप। लेकिन एक बार ये लास्ट के बार इतना आप कर दीजिए, लाखों लड़कों के जिंदगी का सवाल है, भविष्य का सवाल है। इसको सोचिए कि एक बार एडमिट कार्ड निकल आए सर, इसके बाद जब भी उनका रिजल्ट निकले या मार्कशीट डाउनलोड हो, तो जब तक आईटीआई वाला फीस ना जमा करे उसका तब तक आप मार्कशीट रोक करके रखिए। अब एक चीज और मैंने समझाया कि सर देखिए, आप लोगों ने ही ये पद्धति चालू किया कि आईटीआई वाले के मार्कशीट जो है तो स्टूडेंट का बिना सील साइन के जाने लगा है और लड़कों का जो एडमिट कार्ड है वो स्टूडेंट के प्रोफाइल पे आने लगा है। तो ये अगर आपने किया है तो आईटीआई वाले ने क्या किया है इस बार कि आपके ही चाल पे वो डबल इक्का मार दिए हैं। उन्होंने बोला कि जब लड़का फीस देगा ही नहीं तो इससे बेहतर है कि वो परीक्षा ही ना दे। पहले क्या होता था महोदय, मैं ये बता चुका हूं उनको बड़े आराम से, और वो जानते भी हैं कि पहले ये होता था कि कोई भी आईटीआई परीक्षा से स्टूडेंट को मना नहीं करता था, एग्जाम देने देता था और जब मार्कशीट लेने आता था लड़का तो पूरा पैसा वसूल लेता था। इसी वसूली कांड को खत्म करने के लिए डीजीटी ने ये कदम उठाया, लेकिन उनका कदम उल्टा पड़ गया। अब आईटीआई वाले बोलते हैं कि आईटीआई चले सर, चाहे न चले, हम अपने जेब से तो पैसा नहीं भरेंगे। अब स्टूडेंट एग्जाम दे चाहे ना दे एग्जाम, हम अपना नुकसान नहीं करेंगे। अब किसी भी हालत में कोई भी दया या मर्सी नाम की कोई चीज नहीं करने वाले हैं। चूंकि लड़के हैं, अभी प्रैक्टिकल के एग्जाम को लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और राजस्थान, महाराष्ट्र से भी और कर्नाटका से भी और आपके हरियाणा से भी आईटीआई वालों का मेरे पास फोन आया कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम में भी बहुत कम लड़के आए हुए हैं।
एग्ज़ाम देने। और एक चीज़ और पता चली है मेरे को कि उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम हमको देने दीजिए, हम जो है तो पैसा दे देंगे 2 दिन के बाद। इसके बाद ITI वाले को उन्होंने पैसा नहीं दिया और जो है तो मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। अब ITI वाला क्या करेगा? अब ITI वाला उनको अब्सेंट कर देगा, क्योंकि अब जो है तो ITI वाला ये जानने लगा है कि हमारा नुकसान होगा और हमारा नुकसान करने के लिए DGT बैठी हुई है, तो हम भी जो है तो अब किसी भी तरह से लड़कों को रियायत नहीं देंगे। ये जो परंपरा चल गई है, चाल जो चल गई है, ये अच्छी बात नहीं है कि इस सभ्य समाज में इस तरह की चीजें हों, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। मैं ITI वालों का भी दोष नहीं देता हूं। पढ़ाने से लेकर के बिजली का बिल, रेंट, किराया जो देना होता है वो ITI वाला कहाँ से देगा? बताइए। नोडल के बाबू साहब जो है तो कैसे कैसे उगाही करते हैं, सो में आपने देख ही लिया है। अगर पर बच्चे 500 रुपये भी उनको देना पड़े तो सोचिए कि क्या होगा। एग्जामिनर भी जो आ रहे हैं तो वो भी खाली हाथ लौट करके नहीं जा रहे हैं, उनको भी कुछ न कुछ तो चाहिए नंबर चढ़ाने के लिए। तो जो कमाया नहीं है ITI वाला वो कैसे अपने जेब से भला दे देगा? लेकिन इसमें जो है तो सबसे ज़्यादा जो मरण है ना, जो मर रहा है बेचारा, वो अच्छी ITI वाला मारा जा रहा है। अब ग्रेडिंग का इसमें क्या होगा भगवान ही जाने। इस बार ग्रेडिंग में क्या स्थिति आएगी भगवान ही जाने। तो जो CBT एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं, आपके बात को ऐसा नहीं होता है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि बस शो दिखा लेने से, आपके मैसेज कर लेने से काम होता है, बार बार आपको मेल करना होता है, बार बार अफसर को बात करना होता है, कोई सबूत दिखाना होता है, कोई तथ्य दिखाना होता है, तब DGT कहीं कार्रवाई करती है। समझ गए ना? इस तरह से नहीं होता है कि मैं शो बना दिया तो कुछ हो जाएगा। उसके पीछे बहुत मेहनत मैं कर रहा हूं और मैंने कल तक बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इस पे। कल तक मैं लगातार मेहनत किया हूं, लेकिन इसमें भाजी एक्चुअली में क्या है कि कुछ माफिया दलाल टाइप की ITI हैं, उनके मैसेज चल जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि आप लोग तैयारी करो, लड़कों से पैसा वसूल लो, हम लिंक खुलवाएंगे, लिंक खुलेगी। और जो आज की डेट में जो है तो सरकार के पास वो चीज़ें पहुंच जाती हैं। आप मेहनत करके किसी चीज़ को सामने तक ले आते हैं, फिर बीच में ये माफिया दलाल जैसे लोग भाजी मार देते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट को काम करना भी होता है तो फिर नहीं करती है। हालांकि बहुत बड़े अधिकारी से जब मैंने इसको बोला तो उन्होंने बोला कि मैंने संज्ञान में लेता हूं, अगर इतना बड़ा डाटा है। वास्तव में उन्होंने बोला कि अगर इतना बड़ा डाटा है तो हम इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। देखिए क्या होता है। मैंने बोला सर 10 तारीख से कई बच्चों का भी एग्जाम है, 10 को है, 11 को है, 12, 13 तारीख को भी है, फिर 21, 22, 23, 24, 25 तारीख के है बीच में। तो जो अभी एग्जाम वाले हैं जिनको 10 तारीख को बैठना था वो नहीं बैठ पाए सर। 13 तारीख को जो बैठना है, कम से कम स्टूडेंट उसमें बैठ जाएं और एक रास्ता आप निकाल दीजिए, लिंक खुलवा दीजिए, या तो ITI वाले को पेमेंट की लिंक करवा दीजिए, या आप एडमिट कार्ड सबका जारी कर दीजिए। जब ITI वाला फीस भरे, ऐसा कर दीजिए, जब फीस भरे ITI के थ्रू लड़का भरे, तभी उनका एडमिट कार्ड और तभी रिजल्ट आए, बाकी ना आए। तो आप लोग ये चीज़ें मत सोचा करो। लड़ाई मैं बहुत लड़ा हूँ, हर बार रोज रोज सो ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती, क्योंकि गलत है। देखिए क्या गलत है कि जब 12 तारीख तक टाइम दिया गया था आपको फीस भरने का, तो आपने नहीं भरा। इसमें गलती किसकी है? ना DGT की गलती है, ना ITI वाले की गलती है, इसमें गलती स्टूडेंट आपकी है। आप लोग फीस नहीं जमा कर रहे हो, ट्यूशन फीस नहीं जमा कर रहे हो। सोचो ITI वाला कहाँ तक लेकर के आपको चलेगा। और आप ये चीज़ें मत समझ लिया करिए कि आप प्रोफाइल से निकाल लिए एडमिट कार्ड, आप मार्कशीट निकाल लोगे, करेक्टर सर्टिफिकेट उसके पास रहता है। आप लोगों को अगर कहीं जॉब मिली, नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? फिर आखिर तो वही आपके पास आना कहाँ पड़ेगा? ITI वाले के पास ही आना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना किया करिए। ये जो है तो स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे देश के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं बार बार DGT से अपील कर चुका हूँ, आज मैं अपील नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि क्या है कि 2-3 दिन से एक ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो मैं स्टूडेंट आप लोगों को नहीं बताना चाहता था। अब कई लोग जो है तो मैसेज चला रहे हैं कि लड़कों से फीस इकट्ठा करिए, उगाही भी कर रहे हैं
कि डीजीटी को पैसा देना पड़ेगा, हम डीजीटी के कुछ अधिकारियों को भी पैसा देना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा तो साइट खुल जाएगी। बहुत तरह से हवाएं जो है तो ऐसे गरम गरम चलती हैं, ऐसे बहुत सारे जो है तो अफवाहें चलती हैं। इन सब से दूर रहिए। ये माफिया नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ हो, वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग परीक्षा दे पाओ, क्योंकि वो चाहते हैं कि फिर जो फीस आपकी बची हुई है उसको वो खा लें, ढकर जाएं और आप एग्ज़ाम ना दे पाओ। तो इस तरह से ITI वालों को पहचान करना चाहिए, आपको जानना चाहिए, आपको अच्छा बुरा समझना चाहिए। और देखिए, अगर आप अच्छे ITI में एडमिशन लिए होते, आपके 1000-2000 बचे भी होते ना, तो वो फॉर्म जरूर भरता आपका, और निश्चित ही भरता है वो, भले आपको ना बताए। कोई अच्छा ITI वाला इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करता है। ये वही ITI वाले करते हैं खास तौर से, जिनको जो है तो अब आपको ज़्यादा क्या बोलूं, आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो एडमिशन लेते समय भी आपको ध्यान देना चाहिए। और ये जो लाखों को लड़के जो हैं, लाख लड़के हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं सच बता दूं, इसमें सिर्फ स्टूडेंट का दोष है। और मैंने बेहतर इसको जो है तो बना करके पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ लिखा है कि इसके पीछे की कहानी क्या है, इसका पीछे का क्या काट है कि ITI वाले ने स्टूडेंट के साथ में ऐसा किया, फॉर्म उसका नहीं भरा है, तो उसमें दोषी डीजीटी के अधिकारी और डीजीटी के जो नियम और कानून ज़बरदस्ती तुगलकी फरमान हुए कि स्टूडेंट के प्रोफाइल पे एडमिट कार्ड आ जाना और उनके लॉगिन पे जो है तो मार्कशीट आना, इसका दुष्प्रभाव पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है। और अब तो ITI वाले इतने ज़्यादा वो हो गए हैं कि होने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये जो चीज़ें चल गई है, ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अच्छी चीज़ें नहीं। इसको रोकना चाहिए, इसको ITI वालों को भी रोकना चाहिए, स्टूडेंट को रोकना चाहिए, गवर्नमेंट को भी रोकना चाहिए, और ये भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आशा है कि आप हमारी भावनाओं को समझ गए होंगे। और देखिए क्या होता है, 1-2 दिन के अंदर कुछ मीटिंग होगी, मेरे को पता चला है, लेकिन उसमें निर्णय क्या लेते हैं। चूँकि एक चीज़ DGT के अधिकारियों ने बोला कि सर कहीं ना कहीं पे लाइन जो है तो एक खींचनी पड़ेगी। अगर यही चीज़ होता रहा तो हर बार ITI वाला इसका फ़ायदा उठा लेता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कुछ हो, लेकिन मैंने बोला कि सर एक बार और देख लीजिए, लड़कों के बारे में सोच लीजिए, ये भारत के भविष्य हैं। अगली बार से ये गलती नहीं करेंगे और अगली बार भी हम ऐसे मुद्दे नहीं उठाएंगे। अगर लड़का फीस नहीं जमा करता है तो फिर उसका जो है तो फॉर्म ना भरा जाए, उसको एग्ज़ाम जो है तो ना दिया जाए। लेकिन इस बार बहुत सारी जो है तो गलतफहमियां और गलती और जानकारी के अभाव के कारण मैं यही कहना चाहता हूं कि लड़कों को न्याय मिलना चाहिए। हालांकि 3 महीने पहले से मैं गला फाड़ फाड़ करके अपने शो में बताता चला जा रहा था कि इस बार भी लड़के CBT एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो बहुत लड़के जो है तो कुछ तो ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे थे कि देख लेना सर, हम तो एग्ज़ाम में बैठ करके दिखाएंगे। बहुत सारे बोल रहे थे कि हम पढ़ने भी नहीं जाते, हम एग्ज़ाम में बैठ करके दिखाएंगे। तो अब उसका परिणाम यही होता है कि अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। ये सब सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ जाता हूं और आप इस चीज़ को समझेंगे कि ये कितना जो है तो खतरनाक तरीका चल गया है और इस तरह से हमारे देश में नहीं चलना चाहिए, ख़ास तौर से ITI के परिवार में। और जिस तरह से माफिया और दलाल ये मैसेज फैला रहे हैं कि लिंक खुलेगी, आप लोग पैसे का इंतज़ार करिए और पैसे का इंतज़ाम करिए, ये गलत जो है तो धारणा चला रहे हैं। इससे नुकसान अच्छे ITI की होती है। अब देखिए क्या DGT निर्णय लेता है, ये उसके ऊपर है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, गाड़ी बहुत धीरे से चलाइए और हेलमेट ज़रूर पहनिएगा। अपना भी ध्यान रखिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।